जिन राहों ने तुम्हें बड़ा बनाया उन राहों को तुम भूल गए, और जिन पथ को तुम भूल चुके हो उनसे हम बड़े बन गए। कुछ यही हो रहा है किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा के दरमियान, जो सियासत में बड़ा दिलचस्प दिखाई देता है। स्वागत है आपका संवाद में, और आज हम बात करने वाले हैं क्या कुछ हो रहा है मीणा समुदाय के दो बड़े नेताओं की सियासत में, किरोड़ी लाल मीणा की सियासत में और नरेश मीणा की सियासत में, और उस सब जो हो रहा है उसके दरमियान सीएम भजनलाल शर्मा के सर की एक बहुत बड़ी टेंशन कैसे मिट रही है। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह के नेता हैं, वो विपक्ष में रहने वाले नेता है। वो हमेशा सत्ता पक्ष को घेरना, सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेना, आंदोलनरत रहना, सड़कों पर पूरी तरह से अपने प्रदर्शन को दिखाना और कहीं ना कहीं करप्शन के खिलाफ लड़ना, पीड़ितों के लिए लड़ना, सत्ता से लड़ते रहना, इस सब में माहिर मालूम होते हैं। लेकिन सत्ता में रहने वाले जो गुर होते हैं, आलाकमान को खुश करने वाले जो गुर होते हैं, वो शायद उनको अब तक तो नहीं आते थे, और इसीलिए शायद वो जनता के बहुत करीब रहते थे। पर जब से वी संतोष के हाथों में कमान गई है, लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा भी अब सत्ता के वो गुर सीख रहे हैं, जहां सत्ता में बने रहने के लिए ऊपर के नेताओं के साथ रहना, उनकी लाइन में चलना जरूरी होता है। लेकिन उन चीजों की सीख के दौरान वो ये भूल गए हैं कि कुछ पीछे भी छूट रहा है। पीछे छूट रहे हैं वो समर्थक, पीछे छूट रहे हैं वो दीवाने, जो उनके उस नेतागिरी के दीवाने थे जो सत्ता के खिलाफ हुआ करती थी। लेकिन वो सब जो पीछे छूट रहा है, वो शायद बाबा को, डॉक्टर को अभी नहीं दिख रहा, लेकिन इस सब के कारण वो समर्थक, वो दीवाने जो बाबा के दीवाने थे, वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के पाले में जाते जा रहे हैं। और नरेश मीणा जितने दिन जेल में रह रहे हैं, उतने ज्यादा बड़े नेता होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने दिन वो जेल में है उससे दो चीजें बहुत क्लियर हो रही है। पहली ये कि शायद इनसे समस्या इतनी बड़ी हो गई है सत्ता की कि वो एक थप्पड़ के लिए उन्हें जेल से बाहर ही नहीं आने दे रहे, और हमारे लिए अगर कोई लड़ सकता है तो यही लड़ सकता है। इस तरह की कहीं ना कहीं एक इमेज बनती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब किरोड़ी लाल मीणा सत्ता के रंग में ढलते जा रहे हैं और अब बहुत शांत होते जा रहे हैं, कुछ भी सत्ता के खिलाफ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा के सर की एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म होती जा रही है। लोग जो कह रहे थे कि बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह अंतर्कलह हो रही है, वो चुप हो गए हैं, अंतर्कलह बंद हो गई है, बाबा शांत हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो जो समझते थे कि सीएम भजनलाल शर्मा बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उन पे भी चुप्पी आ गई है। वसुंधरा राजे की खिलाफत हो या किरोड़ी लाल मीणा की अंतर्कलह हो, सब कुछ बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में सीएम भजनलाल शर्मा और ज्यादा पक्के दिखाई दे रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं यहां इन दो मीणा नेताओं की सियासत में बहुत फर्क दिखाई देने लग गया है। नरेश मीणा जिस तरह से बड़े होते जा रहे हैं, कई सारे लोगों का दबी जुबान में यह भी कहना सुनाई देता है कि अब शायद जिसे हम छोटा डॉक्टर कहते थे, वो बड़े डॉक्टर की जगह ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप सब भी मेरी इन बातों से सहमत हैं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं भी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप इस विश्लेषण से क्या समझते हैं, सब कुछ लिख डालिए, क्योंकि ये संवाद आपका है,
संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।